जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन करती हूँ। एक नए वीडियो के साथ आप सभी को बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ मिलें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी कामना करती हूँ। परमपिता परमेश्वर से और महादेव से कामना करती हूँ कि आज जिनका भी हैप्पी बर्थडे है, जिनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, या वो लोग जो आज शादी के जोड़े में बंधने जा रहे हैं, आप सभी पे कायनात खुश होकर मुस्कुराकर बहुत सारे फूल बरसाए। आप खुशहाल रहें, खुशहाल रहें, खुशहाल रहें, सुखी 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 और अच्छे सुंदर स्वस्थ जीवन के साथ आनंदित हुए। हमेशा हमेशा ऐसी मैं आप सभी को आशीर्वाद, कृपा और परमपिता परमेश्वर का एक मैसेज आपको देती हूँ। तो हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, आप भी, आपका परिवार भी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हर एक नए दिन की, हर एक पल की। हम जब भी जीते हैं, हम जो जी रहे हैं, हमारे लिए हर एक नया पल, एक नया क्षण, एक नया दिन बन के आता है। यानी कि अब थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इसी तरीके से हर पल को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जीवन में आपको जितनी खुशियां मिल सकती है, मैं प्रार्थना करूंगी कि परमात्मा से आपको खुशियां और सिर्फ खुशियां मिलते रहें। तो आज का वीडियो जो शुरू करने जा रही हूँ, आज के वीडियो में मैं आपको जीरे के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। जीरा एक खास पदार्थ होता है जिसे क्यूमिन बोलते हैं, और ये आपके घर में मिलता है। अक्सर आप अपने घर में जब तड़का लगाते हैं किसी चीज में तो जीरा डालते हैं, और चावल भी जीरे के बनते हैं, जीरा राइस बोलते हैं। चावल जीरे को काफी पाचक माना गया है और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसके अलावा आपको पता है कि जीरे को रात को भिगो दिया जाए अगर 1 चुटकी, और सुबह उठ के उसका पानी को अगर पिया जाए तो एसिडिटी खत्म होती है, और आपको जो अफारा है, डकार है, पेट की बीमारियां हैं वो खत्म होती है, क्योंकि ये आपके शरीर को ठंडा करता है। यदि आपका कोई छोटा बेबी है, बच्चा है, और वो अक्सर रोता रहता है, तो उसको जीरे का पानी जो है किसी शीशी में भर के रख लीजिए। जीरे को उबाल लीजिए, ठंडा करके उसका पानी में भर के रख लीजिए। बच्चे को 1-1, 2-2 चम्मच पूरे दिन में 3-4 बार पिलाइएगा थोड़े थोड़े टाइम पे, तो उसके पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है। इस तरह से जीरे के तो बहुत सारे उपाय हैं। जीरा वेट लॉस भी करता है। यदि आप जीरे की चाय पीना शुरू करते हैं, यानी कि आप जीरे को पानी में उबाल लीजिए, ठंडा करके उसको, या गुनगुना पीना शुरू कीजिए सुबह के टाइम खाली पेट, तो ये आपके वेट को भी कम करता है। और भी बहुत कुछ जीरा करता है, लेकिन आज तो हम तंत्र की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि आपकी रसोई के ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हम यूज करते हैं, तो हमारी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो जीरे को आप कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपकी कोई मनोरथ है, कोई मनोकामना है, कोई पूजा अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं जीरे से, आज मैं उसी के ऊपर आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे लोगों के जैसे मैसेज आते हैं, जैसे कि अगर मैं कल से लेके आज तक के मैसेजेस देखूं तो उसमें सिर्फ लव मैरिज, LOVEMA लव मैरिज, प्रेम विवाह जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए कि मेरी शादी मेरे मन चाहे बंदे से करवा दीजिए या बंदी से करा दीजिए। सिर्फ इसी टॉपिक पे कल से लेके आज तक में कम से कम 2700 मैसेज आ चुके हैं, 27,500 से थोड़े से ज्यादा। मैं काउंट कर रही थी, देख रही थी कि मुझे लगता है कि सारी दुनिया पागल है लव मैरिज के पीछे। तो इतने सारे बच्चों का जो मैसेज आया था वो सिर्फ लव मैरिज को लेके आया था। इसके अलावा मैंने देखा कि कुछ लोग जो है लगभग उसमें से 2750 में जो कल से लेके आज तक में कम से कम 1800 मैसेज उन लोगों के थे जो अलग से आए थे, जिनको सिर्फ जॉब के बारे में बात करनी थी, और वो पूछ रहे थे कि माता जॉब लगवा दो, जॉब करवा दो, कैसे भी करके। इसी में से कुछ 700 या 800 मैसेजेस आए थे उन लोगों के जिनको बच्चा नहीं हो रहा, जो बच्चे की कामना करते हैं कि माँ किसी तरह से बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। और इन्हीं मेरे जो मैसेजेस आते हैं उसमें लगभग कुछ 900 के आसपास, जिसमें सबसे ज्यादा जो है पंजाब साइड से मैसेज आते हैं, हरियाणा से मैसेज आते हैं, और वो ये आ रहे थे कि हमें विदेश जाना है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है विदेश जाने का, तो विदेश जाने का कोई उपाय बताइए। तो ये अलग अलग मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ मैसेज ऐसे भी आए थे कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो मतलब बल्क में मैसेज आते हैं और बहुत मैसेज आते हैं।
इतने सारे मैसेज को हमें पढ़ना होता है, टीम मेरी पढ़ती है और फिर मैं इसका जवाब देती हूँ। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के मैसेज पढ़े जाएं। तो ये अलग अलग समस्याओं के लिए हम जीरे का कैसे अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम उठाते हैं उन लोगों को जिनके माता पिता चाहते हैं उनकी बेटी की शादी हो जाए और वो जीरे का अगर कोई प्रयोग करना चाहे तो वो क्या करेंगे। सबसे पहले यदि आपका घर में जवान कोई बच्चा है और उसकी शादी नहीं हो रही है, आगे माता पिता, मतलब मैं बहुत सारे उपाय बताऊंगी, अलग अलग टॉपिक्स पे बताऊंगी। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उन बच्चों, उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे हैं छोटे, नहीं बड़े हो गए हैं और उनकी शादी करनी है पर शादी के रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आपको उपाय करना है, आपको जीरा लेना है और चुटकी भर जीरा लेंगे और उस जीरे पे आपको थोड़ा सा कपूर जलाएंगे और डेली आपको माता भगवती की प्रार्थना करके ओम दुम दुर्गाय नमः का थोड़ा सा जाप कर लीजिएगा, लगभग 3 माला कर लीजिएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका 108 बार या 324 बार ज्यादा अच्छा रहेगा और उसमें बोलना है। ये सिर्फ माता ही करेंगी, इसलिए माता का जाप दिया है, या पिता कर सकते हैं, मतलब बच्चे के माता पिता कर सकते हैं। उसमें आपको बोलना है कि हे माता रानी, मेरी जो बेटी है या मेरा बेटा है उसकी शादी की उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हो रही है, मैं इसकी माँ हूँ, आप मेरी माँ है, हम पे कृपा करें, मेरे बच्चे का अच्छा शादी रिश्ता जुड़ जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और जब आप एक माला करेंगी, ओम दुम दुर्गाय नमः की एक माला हो जाएगी, फिर आपने जो कपूर जलाया है उसमें आपको डाल देना है, ठीक है। कपूर जला के उसमें वो थोड़े से, मतलब हाथ में थोड़ा सा आपको जीरा पकड़ना है, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है। जब आपकी एक माला पूरा हो जाएगा तो अपनी विश को बोलते हुए कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कपूर में डालना है। फिर आप दूसरी बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करेंगे 108 बार। फिर आपको उसमें फिर से आपको डालना है, फिर ऐसे 3 बार करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों की मैरिजेस नहीं हो रही है, वो अपने बच्चों की शादी के लिए करेंगे। इसी चीज में अगर आपके बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, आप जॉब का चाहते हैं कि आपके बच्चे का जॉब हो जाए और आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे की जॉब क्यों नहीं लग रही है और जॉब के लिए अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो उसमें भी आप इसी चीज का जाप करेंगे, ओम दुम दुर्गाय नमः की माँ मैं अपने बच्चे की जॉब मांगती हूँ और नौकरी मांगती हूँ, पोता मांगती हूँ या पोती मांगती हूँ, या अपने बच्चे के लिए अच्छा प्रोफाइल मांगती हूँ, घर मांगती हूँ। तो माता किस पे करेगी, ओम दुम दुर्गाय नमः करेगी अपने बच्चे के लिए, और एक माला करने के बाद उसके बाद उसको जलाएगी, ठीक। ये तो हो गया माँ के लिए। अब दूसरा उपाय जो जीरे का है उसमें यह है कि यदि कोई लड़की या कोई लड़का जो है परेशान है नौकरी के लिए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नौकरी लगेगी कैसे, तो आपको किसी भी शुक्रवार से शुरू करते हुए अगले शुक्रवार तक, किसी एक शुक्रवार से शुरू करते हुए अगले शुक्रवार तक किसी निर्जन स्थान पे जाना है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, समझिए, किसी भी निर्जन स्थान पे जहाँ कोई आता जाता नहीं है, आपको ऐसे स्थान पे जाना है और आपको जीरा लेना है हाथ में थोड़ा सा, और आपको बोलना है कि ऐ समस्त दिशाओं मैं आपको आमंत्रित करती हूँ या करता हूँ, मेरा नाम डैश है, मेरे पिता या पति का नाम डैश है, मैं डैश स्थान से हूँ, डैश जाति गोत्र से हूँ और मेरी इच्छा है कि मेरी नौकरी लग जाए। तो समस्त दिशाओं से प्रार्थना है कि मेरे लिए जो अच्छी नौकरी के प्रपोजल हैं, जो मेरे अच्छी जॉब हो सकती है, उसको मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपा करके चारों दिशाओं से मेरे लिए, मेरे लायक एक अच्छी नौकरी को बुला दो बुला दो बुला दो। ऐसे आप करेंगे तो ऐसे जब आप करोगे तो आपकी जॉब का रास्ता अवश्य खुलेगा, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो। और उसके लिए बात क्या करना है, जीरे को ऐसे लोगे हाथ में और उसके बाद जीरे को एक पीछे नहीं, सॉरी, इधर से पहले आप सीधा हाथ है, ये तो सीधा हाथ है मेरा, पहले आप ऐसे डालेंगे, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरा नौकरी का काम पूरा हो जाए, इस दिशा से मान के चलते ये पूरब दिशा है। तो आपको क्या करना है, पूरब की दिशा की तरफ मुंह करना है। अब मान के चलते मेरा पूरब दिशा की मुंह है, तो मैं पहले पूरब में नहीं डालूंगी, पहले मैं उत्तर में डालूंगी, यहाँ से ऐसे। मेरी इच्छा है कि मेरी नौकरी लग जाए, ऐसे, फिर जीरा लूंगी, मेरी इच्छा है मेरी नौकरी लग जाए, ऐसे दक्षिण दिशा में
मेरी इच्छा है मेरी नौकरी लग जाए इधर, और फिर मेरी इच्छा है मेरी नौकरी लग जाए फिर पूरब दिशा में, बाकी जो बचेगा ऊपर मेरी इच्छा है मेरी नौकरी लग जाए ऊपर, और थोड़ा सा जो बचेगा उसको नीचे, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वर्ग पाताल, कहीं से भी लगे किसी भी टाइप से लगे पर नौकरी लग जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। ठीक है, तो ये आप जो है इस प्रयोग को आप कर लीजिएगा। अगर आपको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए हो, ये प्रयोग आप शुक्रवार से स्टार्ट करोगे और अगले बृहस्पतिवार तक आपको उसको करना है। इसमें कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं है। वहां तो मैंने माता को ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप दिया था, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप करना चाहें। 2 उपाय मैंने आपको बता दिए। और इसके अलावा जो हमारे पास आते हैं, जैसे कि मुझे विदेश जाना है, और आता है कि मुझे बच्चा चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आपका विदेश हो जाए या आपका बच्चा हो जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसमें भी आप जीरे के उपाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि एक चुटकी जीरा लेना है, और अगर आपको विदेश जाना है तो आपको एक चुटकी जीरा लेंगे और आप बाहर जाए, मतलब जो आपके नियर एंड डियर जो भी शिवलिंग होगा, आपको वहाँ पे हर सोमवार को एक चुटकी जीरा चढ़ाते हुए बोलना है कि महादेव मेरी जॉब लग जाए। ये किसके लिए होगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या बेबी चाहते हैं, उनके लिए है कि आप हर सोमवार से स्टार्ट करके लगभग 24 दिन तक, सोमवार से, एक सोमवार से स्टार्ट करके 24 सोमवार तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आज पूर्णमासी, आज से स्टार्ट कर, आज तो बृहस्पति आ रहे, अब जो सोमवार आएगा उससे स्टार्ट कर लेना। ठीक है, 24 दिन तक आपको लगातार, जिनको बच्चा चाहिए या जिनको विदेश जाना है वो जीरे का ये प्रयोग करेंगे, और डालना तो भाई शिवलिंग पे ही है, इसका ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो उन लोगों की बात हो गई है, लेकिन बात है अब प्रेम विवाह वालों की, क्योंकि सबसे ज्यादा मैसेज तो उन्हीं के आते हैं। अच्छा, कर्जा भी धो रखा है लोगों को, फाइनेंशियल गेन भी है। तो जिन लोगों को फाइनेंशियल गेन के लिए चाहिए है, और जिन लोगों को लव मैरिज के लिए चाहिए है, या जिनको कर्जा हो गया है, उन तीनों के लिए भी अभी जीरे का उपाय बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे पास 4 मैसेज आए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर मेरा ही है और वो ये है कि मेरा एक अच्छा सा घर बन जाए, जो मेरी ख्वाहिश है, जैसा मैं चाहती हूँ उस घर को बनाने में ईश्वर मेरी मदद करे। दूसरा मैसेज जो आया है वो आया है मानसी जैन का, कि रक्षित से उसका प्रेम विवाह हो जाए, घर वाले नहीं मान रहे हैं। तीसरा मैसेज जो मेरे पास आया है वो आया है ऑस्ट्रेलिया से, दीपिका का, उसका भी प्रेम विवाह का ही मैटर है, और थोड़ा सा काम है जॉब का, जो भी है उसका काम हमें वो हो जाए। और एक है अंकित गुप्ता का, वो चाहते हैं कि उनकी शादी गगनदीप कौर से हो जाए। और मेरा नाम संध्या सक्सेना है, मैं चाहती हूँ मेरे पास अच्छा सा घर हो जाए। और एक प्रदीप कुमार है, वो चाहते हैं कि उनका एक घर है जिसको वो बेचना चाहते हैं। तो परम, और आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर है, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, बोल रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबके लिए भी, और मेरे लिए, और जिन लोगों ने अभी रिक्वेस्ट लगाई है उन सबके लिए, आप सबके लिए प्रार्थना है कि हे भगवान श्री करती हूँ, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम पे बहुत मेहरबानी करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझ पे, मेरे परिवार पे, आप सब पे आपकी कृपा से हमारे सभी काम बन रहे हैं। हम आपके बहुत बहुत एहसानमंद, आपका धन्यवाद करते हैं। इस जीवन में, पूर्व जन्म में हमको जो भी कुछ मिला है, हम आपके लिए आपके बहुत 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 दिल से ऋणी हैं। जो भी दिया है, जो भी मिला है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, परिवार, पति पत्नी, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ के लिए धन्यवाद। आपको घर, गाड़ी, पैसा मिला हो या ना हो, लेकिन प्रार्थना में हमेशा बोला जाता है कि मिल गया है धन्यवाद, मिल गया है धन्यवाद। तो आपने जो भी कुछ दिया है इस जन्म में, पूर्व जन्म में, घर, गाड़ी, पैसा, मकान और रिश्ते, हमारा मम्मी पापा, भाई बहन, सब कुछ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी पढ़ाई देने के लिए, अच्छी बुद्धि देने के लिए धन्यवाद, अच्छे बाल देने के लिए धन्यवाद, अच्छी खूबसूरती देने के लिए धन्यवाद, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं इसके लिए धन्यवाद, हम अच्छी तरह से रहते हैं, बात करते हैं, धन्यवाद, हमारी वाणी बहुत मीठी है, हम अच्छा करते हैं हमेशा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आपकी कृपा से मेरे काम बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं। और हम सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। और अब आप अपनी इच्छा को सोच लीजिए। मैं आपको एक सेकंड का मौका दूंगी। जायज इच्छा, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं। तो अपनी इच्छा को सोच लीजिए। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, मेरी इन सभी की और जो मेरा सब्सक्राइबर है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारी जो भी इच्छा है जायज, उसको पूरा करने के लिए मैं इस परिवार का, इस कायनात का, इस ब्रह्मांड का, परमपिता परमेश्वर की शक्ति का, धरती माँ की शक्ति का, आकाश की शक्ति का और संपूर्ण अंतरिक्ष का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। दिल से मैं आप सबकी ऋणी हूँ कि आपने मेरे कहने पर सभी की इच्छाओं को पूरा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, विश को लगातार बोलते रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, जय श्री गणेश जी लिखिए। अपनी वॉइस, अपनी विश को 3 बार लिखो। और मेरे आप जितने ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, आप हर वीडियो में अपना हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी लिखिए और अपनी विश को 3 बार लिखना शुरू कीजिए। आप जितना ज़्यादा विश को लिखोगे, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी कॉपी पे लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप यूट्यूब पे मेरे किसी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं साइकिक रीडर हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ कनेक्ट होती हैं यूनिवर्स से, हमारी कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, हम हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं। तो जब आप मेरा कोई वीडियो खोलते हैं तो उस वीडियो में जो मेरी पावर्स चलती हैं, जो भी मेरी ताकत चलती है, आप जितने ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को खोलते हैं, भले ही मैं उसमें कुछ कह रही हूँ, नहीं कह रही हूँ, सुनो ना सुनो, बट अपनी विश को 3-3 बार करके लिखते रहो। हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो, बार बार लिखो, बार बार। मेरे 5000 से ज़्यादा वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे। आप लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं एक लड़की को जानती हूँ और रुपिंदर कौर नाम था उस लड़की का, और वो मेरे को 2019 से मिली थी। उसके साथ ऐसा कुछ हो गया था कि जो उसका बॉयफ्रेंड था, उससे शादी का वादा करके हाँ करूँगा यूएस चला गया था और भूल गया। तो उसने, मैंने बोला था, मैंने उसको एक शिवलिंग दिया था छोटा सा, जो मैं अक्सर लोगों को देती हूँ पूजा पाठ करके। बहुत अच्छा है, बड़ी सुंदर सी चीज़ का बना होता है, सिद्ध करते हैं। एक तो मैंने उसको बोला था, क्योंकि वो सरदार कम्युनिटी की थी, लेकिन उसकी माँ जो है वो देवी को मानती थी। तो उसकी माँ ने कहा था कोई बात नहीं, मंगा ले, क्योंकि माता पिता भी चाहते थे कि यूएस का रिश्ता है टिक जाए। उसने उस पर जल डालने का, जैसे मैंने उसे प्रोसेस बताया था, जैसे उसे पूजा करने बताया था, जैसे उसको जल पीने पिलाने के लिए बोला था, जहाँ जहाँ जल छिड़कने के लिए बोला था, जो सामान रखने के लिए बोला था, वो तो उसने किया था। लेकिन उसने एक काम और किया था, वो मेरे हर वीडियो में, मतलब अगर मेरी एक जैसे उसने वो 21 वीडियो मेरी डेली देखती थी, और उसको 21 वीडियो में देखने से मतलब नहीं होता था। वो तो 21 वीडियो में क्या करती थी, सिर्फ हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी लिखती और फिर अपना रुपिंदर करके पूरा अपना मैसेज टाइप करती थी बढ़िया सा, और उसको कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। वो डेली मेरे 21 वीडियो पे नीचे डालती थी और उसको पढ़ते हुए जाती थी, क्योंकि उसने उसे मल्टीप्लाई किया था। 21 कितना होता है बता दो, मेरी मैथ शायद वीक हो जाएगी। 63 टाइम कितना हुआ, 21 मतलब 21 वीडियो पर 3 बार लिखा तो 21 तियां कितना होता है बता दो। 60 और 3 63, 63 हो गया। 63 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना हो गया, 9। और 9 किसका नंबर होता है, 9 यूनिवर्स का नंबर है, 9 परमेश्वर का नंबर है, 9 माना जाता है। 9 नंबर को पूरा माना जाता है, पूरा 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 9 नंबर यूनिवर्स का नंबर है। इसलिए कभी अगर आप फोन पे कभी 369 देख लो या 69 देख लो या 963 देख लो, आप देखो 336 336 639 3 का टेबल पूरा देखो, 6 का टेबल देखो और 9 का टेबल देखो। 9 दूनी 18, 9 का 18 का 8 का 1, 9 दूनी 18, 9 27, 7 2 9 9 हो जाता है। ठीक है, 9 का 9, 18 का 9, 27 का 9, 36 का 9, ऐसे होता है ना, 6 3 9 9 9 9 9 9 आता है। ऐसे 3 का टेबल भी आता है, ऐसे 6 का टेबल भी आता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 3 6 9 देवताओं के नंबर माने जाते हैं, जिसमें 9 सबसे बड़ा नंबर माना जाता है देवता का। 6 नंबर भगवान शुक्र देव का नंबर है और 9 नंबर ईश्वर का नंबर है। तो वो मेरे 21 वीडियो रोज देखकर उस पर डेली नीच पे, और अब तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अब तो बहुत सारी लड़कियां इंस्टाग्राम पे भी इसी तरह से कर रही हैं कि मेरे इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, किसी के भी उठा के 21 वीडियो उठा लिए और उसमें नीचे 3 के सेट में अपनी मनोकामना लिखती हैं। क्योंकि आपने 66 टाइम है, मेरा वीडियो तो कहीं ना कहीं चलेगा ही,
तो जितने आप मेरा वीडियो देखकर काम करोगे उतने आपको कनेक्ट होगा, क्योंकि जब मैं अपनी प्रेयर्स करती हूँ तो मैं अपने यूनिवर्स में अपने वीडियोस के मार्फत मैसेजेस भेजती हूँ कि जो भी देख रहा है, क्योंकि मुझे किसी के से कोई गट फीलिंग नहीं है, मतलब किसी से मेरी वो से नहीं है कि शत्रुता नहीं है, मैं सबका अच्छा सोचती हूँ, सब खुश रहें, सब खुश रहें, सब खुश रहें। जिसने मेरा बुरा किया हो वो भी खुश रहे, जिसने बुरा नहीं किया है वो भी खुश रहे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे किसी भी टाइप का लेना देना नहीं रखना है, क्योंकि मेरा साइकिक जो पावर है वो तभी बढ़ती है जब हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं रहते हैं, हम सबसे अपने आप को काट के रखते हैं, ये तभी साइकिक पावर मेरी काम करती है। आज एक लड़के का मैसेज आया था, उसने कहा उसकी गर्लफ्रेंड की शादी तय नहीं हुई है लेकिन उससे नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा कि नहीं, उसकी शादी तय हो रही है और एयरफोर्स का लड़का है। कहती हो ही नहीं सकती। फिर बोला 1 मिनट, पर वो जो एयरफोर्स का लड़का था वो आया था 1 महीने पहले, पर उससे शादी मना हो चुकी है। दीदी उससे नहीं हो रही है। मैं कहा तुम दोबारा पूछ लो उस लड़की से, क्योंकि तुम्हारे बारे में घर में पता चलते ही अब उस एयरफोर्स लड़के से बात हो रही है शादी की। उसने उसको लड़की को तभी फ़ोन लगाया, उसने कहा क्या तेरे घर में एयरफोर्स वाले लड़के से शादी की बात चल रही है क्या फिर से? तो बोली लड़की हाँ चल रही है। तो मुझे कैसे पता चला? मैं हरिद्वार उत्तराखंड से बैठी हूँ, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, मैंने उस लड़के को फ़ोन लगाया, उस लड़के ने बोला इस लड़की से शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा पता करो उसकी किसी एयरफोर्स वाले लड़के से शादी कनेक्ट हो रही है, और अगर इसके घर में तुम्हारे बारे में पता चल चुका है तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट ऑफ वीक में इसकी शादी उस लड़के से हो जाएगी। उसको लगा नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसने उस लड़की को जब फ़ोन किया मेरे ही सामने, मैंने उसे करवाया, तो पता चला कि मेरी बात सच है। कल सुबह ही उसके पिताजी वापस उस लड़के से बात करने गए हैं, उसके घर वालों से शादी की। तो वो लड़की परेशान हो गई कि यार शादी ना हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ऐसा कि करेक्ट हो रही है और हो सकती है शादी। तो ये पावर्स कहाँ से आती है? ये पावर्स आती हैं, साइकिक पावर्स हैं, और ये आती ही तब हैं जब मैं बिल्कुल प्योर रहूँगी एज ए सोल। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरी सारी की सारी वीडियो कनेक्ट है। आप मेरी वीडियो को देखकर जितना ज़्यादा यूनिवर्स में मैसेज को भेजते हैं आपको उतना ज़्यादा फायदा होता है। फोटो रीडिंग मैं टोटल फ्री करती हूँ, लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने के लिए मैंने कुंडली भी फ्री कर रखी है। अगर किसी को देखना है, पूछना है तो पूछ सकता है। और हमेशा खुश रहिए, मैं फिर से बोलती हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट नंबर था वो ये था कि जिसको कर्जे और फाइनेंशियल गेन की प्रॉब्लम हो गई हो वो क्या करेगा, और लास्ट में बताऊंगी लव मैरिज वालों को, पीछे हो जाओ। तो अगर आपको फाइनेंशियल गेन की प्रॉब्लम है और आपको शादी उसमें दिक्कत आ रही है, तो लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेके उसमें थोड़ा सा जीरा रखकर उस पर रबड़ बैंड बांध के और माता लक्ष्मी के किसी मंदिर में जाकर वहाँ पे उसको रखो और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करो कि मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो गई, मेरा काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे कोशिश करना कोई फूल मिल जाए, और खासतौर पे अगर लाल रंग का फूल हो। अगर वहाँ पे फूल की व्यवस्था ना हो तो फिर घर से लेके जाना। 2 फूल लेके जाओगे, चाहे 2 गुलाब ले जाओ, चाहे 2 कुछ भी ले जाओ, लेकिन लाली फूल लेके जाने हैं। किसी ने कमेंट बॉक्स में आज तक नहीं लिखा कि दीदी आपका गार्डन बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरा गार्डन है, मैंने खुद बड़ी मेंटेन किया है, ठीक है। तो लाल रंग का फूल लेके जाने दो। एक तो वहीं छोड़ दोगे, चढ़ा दोगे, और दूसरा जो चढ़ा के वापस उठा के उस जो आपकी जीरे की पोटली उसमें डाल के काट लगा देना और उसको वापस ले आना। उसको वापस ले आना। उसको बस अपने घर में रख के भूल जाइए, आपके घर में खूब पैसा बरसेगा, कर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मैं बता रही हूँ। लेकिन काम तभी होता है जब विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होता। अब बात आती है उन लोगों की जिनको हो गया है प्यार, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही हैं और वो दिक्कत में हैं। तो लव मैरिज वालों के, या जिनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की मैरिज फिक्स हो गई है और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो अब लास्ट तो आपके लिए ही है मेरा उपाय जीरे का। क्या करना है? यदि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की शादी फिक्स हो गई है और आपका रोना नहीं छूट रहा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक छोटा सा, इतना सा दिया ले लेंगे, ठीक है। इतना सा दिया लीजिए और उसके अंदर आप एक बत्ती लगाओगे। बत्ती लगाते हैं ना दिए के अंदर, ऐसे बत्ती लगाकर फिर इतना सा जीरा लेके उसके चारों तरफ भर देना और उसको तेल भर के, सरसों का तेल भरना है और फिर उसको आग लगा देना। अब उस पर आराम से बैठ जाना वहाँ पे और सामने से आपको माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पति कहाँ से आ गया, फिर तो पिता ही होगा। मेरा नाम डैश है, मेरे पिता का नाम डैश है, मैं डैश जाति डैश गोत्र से हूँ, डैश स्थान से। डैश का मतलब अपना नाम भरना है इसमें। मेरा नाम डैश है, मेरे पिता का नाम डैश है, मैं डैश जाति से हूँ, मैं डैश गोत्र से हूँ, मेरा धर्म डैश है। अच्छा,
आपको पता है मेरे वीडियो जो है सिखीज में बहुत देखे जाते हैं और मुस्लिम भी बहुत देखते हैं। मुस्लिम इतनी लड़कियां और लड़के जो हैं मेरे फैन हैं, कहते हैं आपकी बोल देने से काम हो जाता है। वैसे तो मैं कभी किसी का बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ सबका अच्छा हो, सबका भला हो। तो जब आप जीरे को भर दोगे और उसमें तेल भर दोगे और उसके बाद आपको उसको लगाकर जब आप बोलोगे कि मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता मेरे पिता का नाम डैश है, मैं डैश जाति गोद से हूँ, अमुक लड़की से या लड़के से शादी कर रही है, बट उसकी शादी तो कहीं फिक्स हो गई है, इसलिए आप प्लीज़ 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 हेल्प करो। तो देखो, आपको पता है कि शादी के कार्ड पे किसका नाम होता है? भगवान गणेश का। गणेश जी चाहेंगे तो शादी हो जाएगी, गणेश जी की इच्छा नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। तो आपको बस ये बोलना है कि मैं आपको लड्डू सोच लो कितना कर सकते हो, जितना आप लड्डू सोचोगे कि मैं आपके लिए लड्डू भेंट चढ़ाऊंगी, बस मेरा फला काम हो जाए। आप 1 किलो, 1.25 किलो, 11 किलो, 5 किलो, कितने भी लड्डू सोच सकते हैं। बस आपको लड्डू की विश बोलकर और भगवान गणेश का जो गणेश जी का आता है संकट नाशक गणेश स्तोत्र होता है, उसके पाठ करते हैं 11, और तब आपको उसको पढ़ना है। 11 पढ़ सकते हैं, 21 पढ़ सकते हैं, 27 पढ़ सकते हैं, और प्रार्थना करनी है कि उसकी रिश्ता जिससे भी हुआ है वो टूट जाए। अब लास्ट में आता है वो लोग जिनको प्यार हो गया है और वो चाहते हैं उनकी लव मैरिज हो जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? 1 मुट्ठी जीरा लेना है, 1 मुट्ठी जीरा लेना है और जीरे पे अपनी विश बोलना है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपको साक्षी मान के मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, या मेरे पति का नाम है, मैं अमुक व्यक्ति को बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ, जिसके पिता का नाम ये है, हमारी जाति और गोत्र ये है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि जितना मैं उसे प्यार करती हूँ वो भी मुझे प्यार करे, मेरी से शादी हो जाए या शादी मुझे नहीं पता। मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर वाले लोग भी आते हैं जो शादी नहीं करना चाहते बट प्यार करते हैं, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ। तो जिसकी जैसी कामना, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी इच्छा, आपको जीरा लेना है, आपको बोलना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? उस जीरे पे आपकी विश को जो है कम से कम 27 टाइम बोलना है। 27 बार बोलने के बाद आपको ये जीरा माता काली के मंदिर में उनके चरणों में चढ़ा के आना है, और ये प्रोसेस आपको डेली करना है। और साथ में जब आप काली माँ के मंदिर में जाएंगे तो ये प्रोसेस तो काली माँ के मंदिर में ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या घर से भी करके ले जा सकते हैं और फिर वहाँ छोड़ देना, लेकिन वहाँ जाके काली माँ की एक काली चालीसा जरूर पढ़ लेना लव मैरिज के लिए। तो मैंने तो बहुत सारे उपाय बताए हैं। फोटो रीडिंग फ्री में होती है, बिजी है, और मेरे 3 चैनल हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, और महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, साइकिक रीडर संध्या सक्सेना। किसी को अगर मैं नहीं मिल रही हूँ तो जो नीचे सुंदर सा नंबर दिया है 8126476399, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा और पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन खूबसूरत हो, ऐसी मैं कामना कर सकती हूँ और करती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी, धन्यवाद। सराहिएगा और शेयर जरूर करना वीडियो को।